हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपनी वीडियो का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेंटेंस चल रहे थे, सेंटेंस का थर्ड पार्ट, जिसमें हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो आपको पता चल रहा होगा, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इनमें हम प्रश्न पूछते हैं। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं किसी से भी, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क असर्टिव सेंटेंस में हम लगाते थे फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, और प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक वाक्य में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस समझते हम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस और नो टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे कि किसी ने हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, तो हमने उसका सिर्फ यस और नो में आंसर दे दिया, यानी हाँ और ना में। जैसे किसी ने पूछा हमसे कि तुम क्या, सॉरी, जैसे किसी ने कहा क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो हम इसका सिंपली यस और नो में आंसर दे सकते हैं। या अगर हम लिख रहे हैं तो हाँ बोल सकते हैं, और ना नहीं लिख रहे तो ना बोल सकते हैं, यानी हाँ और ना में हम आंसर दे सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम बाजार जा रहे हो, तो अगर जा रहे हैं तो हाँ बोल सकते हैं, ना जा रहे तो ना बोल सकते हैं, यानी यस और नो में आंसर दे सकते हैं। तो एक तो ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम सिर्फ यस और नो में आंसर दे सकते हैं। लेकिन दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, और इसमें अब हम बनाना सीखें तो वे वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, जैसे इज, एम, आर, हैव, हैड, ये सबसे पहले आएंगे। यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा कर्ता, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या, जैसे मैंने बता दी कि हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, विल, शैल, कैन, कुड। ठीक है, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये सब्जेक्ट से पहले ही आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे जैसे कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे आर यू गोइंग टू मार्केट, तो यस या और नो, जा रहे हैं तो नो, और सॉरी, कहीं पे जा रहे हो तो यस, और नहीं जा रहे हो तो नो। तो हम दो में आंसर दे सकते हैं, यस और नो में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद बाकी का पूरा सेंटेंस करते हैं। ठीक है, इनका उत्तर यस या नो में लिखित नो में मिलता है इन्हें, और इनको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आर यू, जैसे आर दे हेल्पफुल, डज शी वॉक इन द पार्क, हैव हैव पुलिस कॉट ए थीफ, कैन यू गिव मी योर कार, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर कर सक बोले हाँ तो यस, नो तो नो। तो ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिनमें हम सिर्फ अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं दे सकते,
बस इतना यस और नो में आंसर दे सकते हैं। बस ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी पहला टाइप। दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड में क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन करते हैं, उसका यस और नो में न दे करके आंसर हम उसका फुल बताते हैं। कोई जैसे एग्जांपल भी समझते हैं, जैसे तुम क्या कर रही हो, तो मैं पूछ रही हूँ तुम क्या कर रही हो, तो आप मुझे यस और नो में नहीं दे सकते आंसर। जो काम कर रहे हो या तो तुम वो बता सकते हो या और भी कुछ, मतलब थोड़ा शॉर्ट में भी बता सकते हो और थोड़ा डीपली ज्यादा लॉन्ग कर भी बता सकते हो। लेकिन इसका कोई ये नहीं है कि सिर्फ तुम यस और नो में आंसर दे दो। अगर कोई काम कर रही हो, मैं पूछ रही हूँ, तो वो काम आप बताएंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे कोई खाना बना रहा है, तो मैं पूछ रही हूँ आप क्या कर रही हो, तो वो बोलेगा कि मैं खाना बना रहा हूँ। तो इसमें यस और नो में तो नहीं दे सकता ना आंसर कोई भी, पूरी बताएगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें ओपनली बात को रखा जाता है। अपनी हमने कोई क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, उसका वो ओपनली बता रहा है, रख रहा है आंसर, तो वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है। और जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो अब वो कहाँ जा रहा है, यस और नो में तो नहीं दे पाएगा ना आंसर, यही तो बताएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे मैं तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो वो आंसर ही तो बताएगा कि मैं हाथरस जा रहा हूँ, आगरा जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, एनीबॉडी मतलब एनीवेयर, कहीं भी जा रहा है, वो यही तो बताएगा कि मैं वहां जा रहा हूँ। तो फिर वो क्या हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो टू टाइप्स के जान लिए हमने क्वेश्चन। पहला होता है यस और नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है, और दूसरा होता है और जिस ओपन एंडेड क्वेश्चन टाइप, जिसका सिर्फ हम यस और नो में एक दे सकते हैं। यस और नो टाइप में यस और नो में आंसर दे सकते हैं बस, और दूसरे में हम पूरा ओपनली आंसर देंगे अपनी मन से। जो भी बातें हैं, छोटा भी हो सकता है सेंटेंस, बड़ा भी हो सकता है, वो अपनी मन की बात है पूरी, कितनी बड़ी आप बता रहे हो, आंसर दे रही हो, वो आपके ऊपर है। तो वो होता है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, तो उसका आंसर है, ठीक है, तो उसे बताना ही पड़ेगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आगरा जा रहा हूँ। जैसे तुम वे क्या कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो काम तो बताना ही पड़ेगा, यस और नो में कह के नहीं टाल सकते। ठीक है। तो ऐसे ही आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमने आज प्रश्नवाचक वाक्य जान लिए, जिसमें हम प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। और जो सामने वाला यस और नो में आंसर देता है या उसमें, तो वो टू टाइप्स के हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे आज प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। ठीक है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, और कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी, और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।